हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसेज चैनल। फन टू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन वुमेन्स वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स फ्रॉम हारिस रऊफ टू फातिमा सना, सेम स्टोरी सेम बीटिंग। तो आ गया स्वाद दीदी। तो ये है शुभांकर मिश्रा का वीडियो। तो ये हारिस रऊफ और फातिमा सना ने जो सेम हरकत करी है और उसी का स्वाद जो है आज शुभांकर मिश्रा पाकिस्तान को देने वाले हैं। तो आप लोग भी सुनो कि क्या स्वाद आता है पाकिस्तान को और शुभांकर मिश्रा जी किस तरह धोते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी हम वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। पाकिस्तान टीम की जनाना कप्तान फातिमा सना ने मर्दाना टीम की तरह किया था, तब शायद दीदी को लगा था कि दीदी की लोकप्रियता जो है वो आसमान छू जाएगी। पर रीलबाज दीदी जो हवाबाजी कर रही थी, उन्हें कहाँ अंदाजा था कि जो काम हारिस रऊफ के साथ हमारी मर्दाना टीम ने किया था वही जनाना टीम दीदी के साथ करेगी। और ये दीदी जो है, ये दीदी भी हारिस रऊफ की तरह जोकर बनकर रह जाएगी। हाँ, बनी गई है। सारी दुनिया कह रही है कि आ गया स्वाद दीदी, आगे स्वाद ले लिया मजा, और चाहिए। उधर बेचारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अबे ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे दुख तो है, दुख है काहे कि एक रोज पापा पीटते हैं। पापा वैसे 3 बार पीटे थे, फिर इस बार मम्मी ने पीटा और आर्मी जो है वो 1947 से पीट रही है। मतलब आम पाकिस्तानी की जिंदगी में दुख ही दुख है, खत्म ही नहीं हो रहा। रोज बेचारे सुबह उठते हैं, इंडिया से पिटते हैं, बेइज्जती करवाते हैं और फिर बेचारे हौसला बुलंद करके सोशल मीडिया पर सबूत ढूंढते हैं, लेकिन फिर पिट जाते हैं। मर्दाना पीटती है, जनाना पीटती है, लेकिन इन लोगों की हवाबाजी खत्म नहीं होती है। हालांकि हवाबाजी के बीच में इनके आत्मविश्वास की भी हम दाद देंगे। हर बार ये लोग कहते हैं कि भैया सबूत तो है, राफेल का सबूत है, 6 गिराए थे। पूछ लो कहाँ गिराए थे? सोशल मीडिया पे गिराए थे। हमारे रक्षा मंत्री कह रहे थे। इसीलिए हम भी आज दीदी से कह रहे हैं कि दीदी तुम भी चाहो तो आसिम मुनीर की तरह फील्ड मार्शल बन जाओ। हाँ, मतलब फेल होने के बाद पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का तमगा मिलता है और पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जहां पर प्रमोशन भी मिलता है। तो दीदी आपको प्रमोशन ले लेना चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तान की महिला टीम के साथ जो कुछ हुआ वो कुछ नया नहीं है। ये वही कहानी है जो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की फौज साल 1947 से हर मोड़ पर, हर सीमा पर, हर बार मैदान में पाती रहती है। और इस दुख को अब रिकॉर्ड बुक में शायद दर्ज किया चाहिए कि कितनी बार ठोके गए, कितनी बार कूटे गए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में छोरियों का मैच जो था वो सच कहें तो हमारे लिए एक रियलिटी शो जैसा था। वैसे हमको पता उसी दिन था जिस दिन दीदी ने किया था कि जब ये आएंगी, खेलेंगी तो ये कूटी जाएंगी। लेकिन भारतीय महिला टीम ने हमारी उम्मीदों से और आगे बढ़ के दीदी को रियलिटी चेक दिया। ये समझाया कि जब बात देश की आन मान शान की आती है और देश के अपमान का बदला लेने की आती है तो हमारी छोरियां भी छोरों से कतई कम नहीं है। कोई फर्क नहीं किया उन्होंने। जैसे बाप ने बेटे को कूटा था वैसे ही मां ने बेटी को भी कूटा। गजब मारा, 88 रनों से धो डाला। 247 रन बनाकर पाकिस्तान को सिर्फ 159 में टिका दिया। और वो जो पाकिस्तान के नए वाले पापा ने कहा था कि यू टॉक एंड वी विन, वही हरमनप्रीत कौर उनकी टीम ने भी बताया कि देखो रीलबाजी, हवाबाजी तुम कर सकते हो, लेकिन मैदान में पापा भी तुमको कूटे थे, हम भी कूटेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमारे यहाँ पर लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता। अब अगर आप में से कुछ मासूम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि दीदी को आज हम क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो दीदी ने हमारे मुल्क को टारगेट किया था, इसलिए आज दीदी की हम रिलाई करने वाले हैं। दीदी को आज हम कायदे से, कसम से कह रहे हैं, बिना साबुन शैम्पू के धोने वाले हैं। क्योंकि इन दीदी ने 23 सितंबर को वही जाहिलपना किया था जो मर्दाना टीम से कभी इनके फहीम अशरफ या फिर हारिस रऊफ ने किया था। और कसम से कह रहे हैं, बड़ी खुशी है, आत्मा भरी हुई है इस बात को सोचकर कि इनका भी वही हाल हुआ है जो इनकी मर्दाना टीम में हारिस रऊफ और फहीम अशरफ का हुआ था। हालांकि दीदी की किस्मत इस बार अच्छी थी। दीदी टॉस करवाने गई, टॉस हार कर भी जीत गई। हमको पल भर को लगा कि अगर ये टॉस इंडिया जीत जाता गलती से तो दीदी और दीदी के मुल्क वाले छाती पीट पीट कर कहते कि देखो भैया आईसीसी में इंडिया का है, पैसा लगा है, आईसीसी जिता देता है। आईसीसी में तो इनके पापा बैठे हैं। वैसे इनके ही पापा आईसीसी में बैठे हैं। हाँ, बताएंगे कैसे, आगे बताते हैं। लेकिन रेफरी की गलती से दीदी टॉस जीत गई।
दीदी ने शायद टेल कहा था, आया हेड और रेफरी ने कह दिया पाकिस्तान। और दीदी ने बेशर्मों की तरह कहा जब हम आटा चावल ले लेते हैं तो टॉस लेने में क्या बुराई है, हम बॉलिंग लेंगे। बॉलिंग हुई, दीदी की टीम कूटी गई और दीदी जब बैटिंग करने आई तो दीदी ने बताया कि ये भी फील्ड मार्शल सलमान अली आगा से कम नहीं है। वो जो आगा जी हमें 26 को चाहिए, आगा जी हमें 14 को चाहिए, ये भी उसी मुल्क से आती है। और इन्होंने भी बिल्कुल आगा जी की तरह प्रदर्शन किया। मात्र 2 रन बनाए 15 गेंदों में। जितनी गेंद खेली उससे भी दीदी का स्ट्राइक रेट कम था और इसीलिए आज जोकर वाली टोपी जो है वो दीदी की नाक पे हम लगाना चाहते हैं, क्योंकि दीदी इस सर्कस की नई जोकर बन गई है। पाकिस्तान के तमाम जोकरों से आगे निकल गई है। इन दीदी को देखकर हमको लगा कि सलमान अली आगा फिर भी शरीफ आदमी है, क्योंकि सलमान अली आगा बल्ले से खाली जोकर बन रहा था, जबान उसने कंट्रोल में रखी थी। लेकिन दीदी अपनी हरकतों से और दीदी बल्लों से, दोनों से जोकर की जोकर बनकर रह गई। वही जोकर जो हारिस रऊफ बना था जब वो नेताही कर रहा था, जब वो पाकिस्तान के लोगों से ऐसे हाथ मिला रहा था मानो जैसे युद्ध जीत कर आया हो, और बाद मैच में 50 रन पिटवाया। अभिषेक शर्मा से लेकर तिलक वर्मा तक 2-2 पापा बनवा के एक ही सीजन में चला आया। अब लोग भी पूछ रहे हैं कि दीदी आ गया स्वाद, करवा ली बेइज्जती, मतलब फौज जो मर्दाना के बाद जनाना की बेइज्जती जरूरी था। अरे चुपचाप जाती, खेल के चली आती। कौन तुम्हारा मैच देख रहा था? तुमको तो हम लोग गंभीरता से लेते ही नहीं है तुम्हारा मैच का। हम तो सोचते कि इंडिया की महिलाओं का मैच जब ऑस्ट्रेलिया वालों से होगा तब देखा जाएगा, न्यूजीलैंड वालों से होगा तब देखा जाएगा। तुम तो हारती रहती हो, सिंगल डिजिट में नहीं डबल डिजिट में हार चुकी हो। लेकिन दीदी ने हवाबाजी पूरी रखी थी, वी विल चेंज द हिस्ट्री। अबे हम कहे जिसका इतिहास हमारे से निकल कर बना हो वो काहे का इतिहास बदलेगा। लेकिन दीदी अभी भी नहीं मानी है और दीदी कह रही हैं ज़्यादा मत बोलिए, ज़्यादा बोलेंगे तो ये वाली ट्रॉफी भी हम वैसे ही चुरा लेंगे जैसे एशिया कप में चुराए थे। लेकिन अब दीदी कैसे बताएं कि ये वाली ट्रॉफी एशिया कप की तो है, ये नहीं है, ये वाली तो आईसीसी की है। और आईसीसी में मोटा भाई के पापा चाचा वही हैं। अरे मोटा भाई हमारे आईसीसी में जो गए बीसीसीआई वाले जयशाह भाई, उनके पापा चाचा तो वही हैं जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को ठोके थे। तो वहाँ से कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन नकवी साहब को तो कुछ मिलेगा, जल्दी मिलेगा, पूरी उम्मीद हमको है। वो जो ट्रॉफी लेके हमारी रखे हैं, नकवी साहब आएंगे, सॉरी भी बोलेंगे, ट्रॉफी भी देंगे, माफ़ी मांगेंगे और रोएंगे भी जल्दी, वैसे ही जैसे दीदी के देश वाले रो रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की छोरियों से लड़ने की कोशिश की थी। क्योंकि इस मैच में भारत की छोरियों ने साबित किया कि पुरुषों की तरह वो भी दमदार हैं, जुझारू हैं। स्मृति मंदाना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा जैसी खिलाड़ियों ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि पाकिस्तान को औकात दिखाई। हमारी कैप्टन ने वो जो थोड़ा सा प्यार से गरियाया था, हाय 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 हाय। आमतौर पर हम गाली गलौज के बहुत खिलाफ रहते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती तो हम कहते हैं अनलिमिटेड दे दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर सारे संवेदनाएं जो हमारी हैं वो पराकाष्ठा को पार कर जाती है। हम कहते हैं दो, जी भर के दो, ये लायक है इसी। और वही हुआ, मतलब हमारी हरमनप्रीत कौर को वो गेंद फेंक के एटीट्यूड दिखा रही थी, हमारी वाली ने भी कहा तुम्हारी ऐसी तैसी। अब हम आगे नहीं बोलेंगे, वो आप लोग जाके देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। वही सोशल मीडिया जहाँ पाकिस्तान रफेल ढूंढता है, क्योंकि रफेल भी उनको बाकी जहाँ मिलता नहीं। परसों एक पाकिस्तानी हमारे शो में आ गए थे एनडीटीवी पे और कहे जी आपके हमने 6 गिरा दिए, 7 गिरा दिए। हमने कहा ससुर पहले तय तो कर लो कै गिराए। आधा आदमी कहते हो 3 गिराए, कुछ कहते हो 4 गिराए, कुछ कहते हो 6 गिराए, कुछ कहते हो 7 गिराए। कै गिराए पहले तय कर लो। काहे कि झूठ बोलना है तो फिर सही से बोलो, और अगर झूठे बोलना है तो कह दो कि सुनो 2, 4, 5, 6 नहीं, हमने 36 राफेल गिराए। हाँ, मतलब जब झूठ बोलना है तो बड़ा वाला बोलो, आदमी को फील तो कम से कम हो कि भाई कुछ हुआ है। 2, 4, 5, 6 में समझ नहीं आता, बोलो 36 राफेल हमने गिराया है। वरना अगर 2, 4 की बात है तो फिर हम पूछ लेंगे कि भैया 2, 4, 6, 7 राफेल जो गिराने कहो कहीं तो गिरा होगा, सबूत होगा। सैटेलाइट इमेज दुनिया के पास होती है। तुम्हारे नाजायज़ बाप चाइना जो है वो देखते रहते होंगे, उनके पास तो बड़ी बड़ी सैटेलाइट है। तुम्हारा नया बाप जो है अमेरिका, उसके पास सैटेलाइट है, कहीं तो गिरा पड़ा होगा। राफेल कोई उतना बड़ा खिलौना तो है नहीं, ड्रोन टाइप का बड़ा जहाज है, कई कुंटल टन में आता है, तो कहीं ना कहीं तो गिरा होगा। लेकिन पाकिस्तान कहते हैं जी लॉजिकल बात मत कीजिए हमसे। भाईजान नो लॉजिक, सिर्फ इमोशंस। हमको सबूत देना है सोशल मीडिया पे, हम में किस को दिखा देंगे राफेल बना के, 6 साल पुराना फोटो दिखा देंगे। हम में अपने आसिम मुनीर की छाती मेडल लगाना, उसके लिए हम कुछ भी कर देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, लेकिन अगर ये करना है तो कायदे से करो।
अगर लॉजिक नहीं बात करना तो फिर 36 गिराओ, बोलो 36 के 36 राफेल गिराए गए, हम फिर कहेंगे ओके भाई साहब ठीक है। जब आप फेंक रहे हैं तो आप अच्छे से फेंक लीजिए, वैसे ही जैसे बिग बॉस में कोई फेंकता है। लेकिन बिग बॉस की कहानी अलग है, यहाँ कहानी देश के गौरव की है। देश का गौरव जो है फिलहाल ज़बरदस्त चल रहा है, क्योंकि छोरिया इंस्पिरेशनल बन गई है और पाकिस्तान की हवाबाजी को वैसे ही उड़ाया है जैसे अर्शदीप सिंह ने, जैसे बुमराह ने, एग्जैक्टली इन्होंने वही किया है। वैसे पाकिस्तान की कहानी हवाबाजी के इर्द गिर्द रही है। पाकिस्तान की सना और उनके मुल्क की फौज या इनके बाप दादा जो है, दोनों की आदत एक जैसी है। सोशल मीडिया पर हवाबाजी, हम उड़ाएंगे आसमान, लेकिन मैदान पर बॉर्डर पर हर बार ही आते हैं और कस के ठोके जाते हैं। 47 में ठोके गए, 65 में ठोके गए, 71 में तो 2 टुकड़ा कर दिए थे इनका हम लोग, 25 में पीटे गए थे। लेकिन फिर भी ये वो बेगैरत मुल्क है जो छाती पर मेडल लगा लेता है। मुनीर अब जैसे अपना कद बढ़ाते हैं तो ऐसे ही दीदी लोग भी बढ़ा रही हैं। अब बाप दादा आदमी सीखता है, दीदी भी सीखी है। इसीलिए कई बार हमको लगता है कि भगवान गरीबी का इलाज दे सकता है, गफलत और गलतफहमी का इलाज नहीं देता। और पाकिस्तान का तो इतिहास है गफलत का, गलतफहमी का, हवाबाजी का, इनका तो इतिहास ही इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक अनोखा मिश्रण है। क्योंकि ये हर बात में मॉरल विक्ट्री ढूंढ लेते हैं। एशिया कप में ठोके गए तो कहे कोई बात नहीं, हम ट्रॉफी तो लेके चले गए। इस बार दीदी कह रही कोई बात नहीं, ये वाली भी चुरा लेंगे, हमारा तो काम है चोरी का, हम तो जहाँ जाते हैं आटा मांग लेते हैं, हम तो ऐसे ही चलते रहते हैं। क्रिकेट की भी इनकी यही कहानी है। ओडीआई में भारत के खिलाफ 12-0 का रिकॉर्ड है, T20 में बार बार ठोके गए हैं, महिला क्रिकेट में भी ठोके जा रहे हैं, आए दिन ठोकते आते हैं। और बढ़िया भी है, ठीक है, मतलब ठीक है, कोई बुराई नहीं है यार। मतलब इंडियन आर्मी से पिट रहे हैं, इंडियन फौज से पिट रहे हैं, नेवी से पिटते हैं, एयरफोर्स से पिटते हैं, मेंस टीम से पिटते हैं, जनाना टीम से पिट रहे हैं। मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर जाते हैं, वो पिट जाते हैं, गाली खाते हैं। पाकिस्तान को नहीं बुरा लगता, हमको लगता है ये पाकिस्तान का अच्छा नेचर। मतलब अपने बाप दादा से पिटने में, अपनी माँ से पिटने में काहे की शर्म? अगर पाकिस्तान को नहीं आती तो उसमें क्या बुरा बात है? नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ पाकिस्तानी थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं कि भाई साहब गलत हो गया है हमारे साथ, मतलब दुखे ख़त्म नहीं होता है, इतना टीवी फोड़ दिए, मौका किए, कहीं तो ख़त्म होगा ना। लेकिन ख़त्म तब होगा जब पाकिस्तान सुधरेगा। पाकिस्तान सुधरना है नहीं, जो सुधर गया वो पाकिस्तान कैसा। अब सुधरना होगा तो हवाबाजी छोड़नी होगी, मेहनत करनी होगी, रणनीति बनानी होगी, ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। और इतना फातिमा सना करेंगी तो फिर कहाँ से? इसमें बहुत मेहनत काम है, सालों साल लग जाते हैं, कई साल की मेहनत मशक्क़त, उसके बाद फिर जाकर नाम बनता है। ये सब हवाबाजी में तुरंत नाम बन जाता है, तुरंत प्लेन क्रैश करा दीजिए। तो दीदी प्लेन क्रैश कराइए, सोशल मीडिया पर पल भर की पॉपुलैरिटी मिलेगी, उसके बाद जोकर लगा दिया जाएगा। और यही काम उनकी फौज करती आई है, यही काम उनकी मेंस टीम करती आई है, और यही काम फीमेल टीम भी करे, तो कोई गलत नहीं है। पाकिस्तान के डीएनए में ये बात है, और जब तक ये है तब तक नतीजा यही चलता रहेगा, हर बार हार, हर बार बेइज्जती और फिर मॉरल विक्ट्री। ये पाकिस्तानी कहानी है। लेकिन भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इस मैच में न सिर्फ स्किल दिखाई बल्कि बताया कि देश का गौरव सबसे ऊपर है। स्मृति मन्ना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, इन सब से हम बड़े खुश हैं। हर रन, हर विकेट और हर जीत में देश का गर्व छिपा था, और ये फर्क था भारत और पाकिस्तान की बेटियों में। हमारे देश की बेटियां रियल लाइफ हीरोइन हैं, जो मैदान पर धरती हिलाती हैं और आसमान में पाकिस्तान को सबक सिखाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तक उन्होंने हमेशा दिखाया कि भारत की बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं, और पाकिस्तान उनकी बेटियां भी कम नहीं है। से बात सच है, लेकिन हवाबाजी में, बेइज्जती करवाने में, जोकर बनने में, और इन सब के बीच में पाकिस्तान की जनता को भी सलाम। आपके आत्मविश्वास को इतना गाली खाए, इतना बेइज्जत हुए, मतलब 100 जूता खाए, लेकिन फिर भी हर बार हिम्मत से डटे रहे, तमाशा घुस के देखे, तो इसके लिए हम आपको भी सलाम करते हैं। आप लोग को ऐसे रहना चाहिए। बाकी फातिमा सना और उनकी टीम को समझना पड़ेगा, क्रिकेट रियलिटी शो है, कैमरे सब कुछ कैद करते हैं। हवाबाजी और ये बेशर्मी सोशल मीडिया पर चल सकती है, मैदान में परफॉर्मेंस मायने रखती है, और परफॉर्मेंस में आप हिंदुस्तान के आसपास नहीं। इसलिए दीदी, जब अगली बार प्लेन उड़ाना तो पैराशूट ज़रूर रखना, नहीं तो क्रैश हो जाओगी जैसे इस बार हुई हो, और फिर बेइज्जती करवाओगी। ठीक है? इंडिया की छोरियाँ आसमान नहीं धरती तक हिला देती है। पता कर लेना, पाकिस्तान ने बहुत हिलाया था इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी हमारी बेटियाँ ही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बता रही थी, ये भी बेटियाँ ही हैं जो मैदान में जाके बता रही हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, जब बात देश के सम्मान की हो तो नो लड़का लड़की, कोई भेदभाव नहीं। जैसा मर्दाना ने ठोका वैसा जनाना ने ठोका। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
ये साला दुख काहे ख़त्म नहीं होता बे, ये एक वो फिल्म का डायलॉग है, लेकिन ये पाकिस्तानियों पे पूरा का पूरा फिट बैठता है। तो वाकई जी जो जनाना टीम है उसने भी मर्दाना टीम वाले काम किए, और परफॉर्मेंस ना होते हुए अपने आप को सामने लाना, मेन स्ट्रीम मीडिया में लाना, बातों में लाना, ख़बरों में लाना, वायरल होना चीज़ों पे, सोशल मीडिया पे, क्योंकि आज दौर ही सोशल मीडिया का है। अब देखिए हारिस रऊफ साहब का अगर हम मिसाल ले लें तो अमेरिका वाले मैच से लेकर बहुत सारे ऐसे जो मैच थे जहां पाकिस्तानी टीम जीती हुई थी, हारिस रऊफ ने अपनी बॉलिंग से टीम को मैच हरवाया। अब चाहिए तो ऐसे था कि ऐसे प्लेयर को टीम से किक आउट किया जाता, लेकिन टीम को वो मेन 10 से ही नहीं, वो पूरी टीम में से किसी का नाम नहीं लिया जा रहा। साहबजादा फरहान जिसका बैटिंग इतनी ज़बरदस्त रही उसका नाम नहीं लिया जा रहा, फ़हीम अशरफ जिसकी बॉलिंग अच्छी रही उसका नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन हारिस रऊफ जो थपेड़े खाता है उसका वजह क्या थी? वो शू शू वाले इशारे। तो वो शू शू वाले इशारे बस भागे, लोगों ने कहा कि वाह जी वाह, एक ही तो ऐसा प्लेयर है जो शुएब अख्तर के बाद लोगों को आंखें दिखा सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोग सिर्फ खेले ही नहीं, थोड़ा सा अग्रेशन भी दिखाएं। हम लोग नहीं, सब लोग, इधर वाले भी, सब लोग ही चाहते हैं कि हाँ जो वैसा वो करता है वो ज्यादा फेम उसको मिलता है। अब लोग बाइकआउट किया हुआ था। हारिस रऊफ साहब की जो क्रिकेट है, जो बॉलिंग है, उसको भूल गए। सिर्फ उनको ये याद रहा कि उन्होंने वो 6 जहाज जो गिरने वाले हैं वो इशारे कर दिए थे, उनमें उनकी सारी को जो परफॉर्मेंस है वो दब गई। अहम मैच हरवा दिया, वो भी दब गई। उसके बाद भी कह रहे हैं कि भाई क्या बात है जी हारिस रऊफ साहब की। अब वही चीजें फिर क्रिकेट टीम, वो भी उनके तो नक्शे कदम पे चल रही थी, उन्होंने भी वो कोई 6 कर रहा है, कोई उंगलियां कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी तो मुनाफिकत हो रही है ना इस चीज की, कि आप देखें कि भैया कि वहां पे एशिया कप का जो है ना वो तो बाइकाट हो रहा था, चलो जुबानी कलामी सही, मैच भी देख रहे थे, सब कुछ था, इंडिया पाकिस्तान का बाइकाट होना, तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? कहाँ पे? यहाँ पे भी मुहिम चलनी चाहिए देना भी भाई इंडिया पाकिस्तान की लड़कियों के मैच नहीं होने चाहिए, हम इसका बाइकआउट करेंगे। तो उससे पहले जो हो गया तो इसका क्या रीजन बनता है? तो रीजन भाई बनता है, आप देखें सब कुछ देखना ही, ये चाहते हैं सारी चीजें। वीडियो तो यार दिखाई आप सबने इस वीडियो में कि भाई अब बेइज्जती तो होनी है। जब आप हारे हो तो फिर किसी जिसके साथ हमें मैच हुआ हो ना, वो कभी भी आपकी तारीफ तो करेगा नहीं, क्योंकि इंसान जो पहले उछलता है कि भाई मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, और बाद में जब मैच में जाके खेलने की परफॉर्मेंस की बारी आती है तो इनसे कभी क्या बोलना चाहिए? कुछ भी नहीं होता, बेइज्जती करा के आ जाते हैं। हर दफा बेइज्जती करवाते हैं। कभी इन्होंने तारीफ कराई है आप? ना तारीफ तो लायक नहीं है, की करना। नहीं, हमारी तारीफ होनी चाहिए ना कि यार हाँ पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा खेला, या पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। नहीं भाई, ऐसी कोई बात हमें नजर नहीं आती इनमें। ये सिर्फ हमारी बेइज्जती, इंसल्ट, हर दफा इंसल्ट करवाने में लगे रहते हैं। तो यही हमारे शायद नसीबों में लिख दिया गया है कि आपकी इंसल्ट ही होनी है। तो काश के पाकिस्तान भी कभी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए कि हम भी छोटी चौड़ी करके बोल सके ये देखो भाई परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। किसी इंसान को खेलना नहीं आता और वायरल भी होना होता है, और जब हम फुर्सत नहीं मिलती टिकटॉक से और इधर उधर, और पता है कि अवाम ने जो है वो बेइज्जती करनी है हमारी। अब मतलब फातिमा सना को और हारिस रऊफ को पता था कि हमसे खेला नहीं जा रहा, और हमने जो है वो हार भी गए हैं और आगे भी हारेंगे। उस तरह से खेलना आता नहीं हमें। तो इधर भी जो है वो विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन सना फातिमा को भी पता था कि हमें जो है वो खेल में थोड़ा जो है वो मतलब हमारी खेल जो है वो थोड़ी सी कम है, हमें अच्छे से खेलना नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने क्या किया, ऑप्शन चूज किया कि हम ना ऐसे कर देते हैं, थोड़ा कूल लगेंगे तो रील्स बन जाएंगी और पाकिस्तानी अवाम भी थोड़ा जोशो जज्बे के साथ हाँ इंडिया की लड़कियों को भी जो है वो राफेल गिराने का साइन कर दिया हम लोगों ने, कूल लगूंगी, रील्स पर आ जाऊंगी, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देती इसके, और जो हमारी हार है उसको अवाम जो है वो भूल जाएगी। लेकिन अवाम अब इतनी बेवकूफ नहीं रही, ठीक है। आप ट्रक की बत्ती के पीछे ना अवाम को लगाएं, अवाम ने फिर भी आपकी क्लास लेनी है। हमने आपको जो है वो इशारे करने नहीं भेजा था, हमने आपको खेलने भेजा था, हमारे टैक्स के पैसे लगे हैं आपके ऊपर, तो हमें तो पूरा हक है कि आपके ऊपर कमेंट करें और अच्छे से आपको बताएं कि भाई आप लोगों को खेलने भेजा था, आप लोग खेलें। नहीं भाई, हार जीत होती रहती है, लेकिन एक
खिलाड़ी जो अच्छा खेला भाई साहब, मेरे तो दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट है। जो अच्छा खेला वो तो तारीफ बनती है भाई। वो थोड़े से स्कोर में भाई साहब 81 स्कोर उसके हैं यार वो पाकिस्तान बाकी टीम ने क्या फिर बनाया है? उसने इसी महीने में तकरीबन साउथ अफ्रीका की टीम टूर करके गई है, 2 सेंचुरियां बनाई हैं लगातार, एक 50 बनाई है, उसके बाद आते ये भी 50 बनाई है। T20 में भी उसने अच्छे 150 की स्ट्राइक रेट से स्कोर बनाए। साउथ अफ्रीका मुल्तान में खेलने आई थी पाकिस्तान, उनसे साउथ अफ्रीका ने जीता था, इसी ने ही अच्छा खेला था। तो ये लड़की अच्छी है भाई। हाँ मैंने एक लड़की भी बहुत तगड़ी है, मुझे नाम नहीं आता भाई उसने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, तेज तरीन सेंचुरी स्मृति मंदाना भाई, बहुत तगड़ी है स्मृति मंदाना। उसके साथ वो आरसीबी की जो आईपीएल है ना उसके साथ खेलती थी एलेक्स पेरी, जो उनकी प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की, वो दोनों एक ही टीम में। मैं कहता हूँ लड़कों से ज्यादा लड़कियां अच्छा खेल रही हैं। और मजे की बात है स्मृति मंदाना की 50 से ऊपर एवरेज है T20 और वनडे में। वेरी गुड वीडियो। बात सही थी कि इंडिया की जो विमेंस टीम है उसने भी वैसा ही किया जैसे इंडिया के मेंस टीम में किया था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हराया, इट वाज ब्यूटीफुल। और साड़ी जो इनकी हैकड़ी वकड़ी है सब निकाल दी, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि देखिए ये एक ही कंट्री है, एक ही लोग हैं, एक ही फ़िलासफ़ी है, और इसीलिए वो वैसा ही बिहेव कर रहे थे। मगर इंडिया ने जो रिस्पॉन्स किया दैट वाज फैंटास्टिक। इससे पता लगता है कि इंडिया कितना एडवांस हो चुका है क्रिकेट में, और आगे बहुत एडवांस होता रहेगा। आई डू नॉट थिंक इनकी कंट्री दोबारा इंडिया से जीत पाएगी, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जिस तरीके से ये डूब रहे हैं दैट्स हाउ इट्स गोइंग। मगर यहाँ पे जो है हमने जो रिस्पांस दिया इससे अच्छा कोई नहीं दे सकता। इतनी ह्यूमिलेशन होगी इनकी, इतनी बेइज्जती होगी, फिर भी इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं और कितने कर सकते हैं। मेंस टीम हरा के चलेगी, विमेंस टीम हरा के चलेगी, ये बचा क्या है, सब कुछ तो हमने अचीव कर लिया, तो ग्रेट जॉब। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो जो इनके 2 मतलब फाइटर प्लेन उड़ रहे थे, तो उनको इंडियन यूट्यूबरों ने जो इतना मतलब इतना यहाँ से जलील किया है कि अब उनके फाइटर प्लेन में मुझे नहीं लग रहा है कि ईंधन बचा है। लेकिन ये लोग बेशरम हैं, और इनसे उम्मीद भी यही कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान से अगर हम किसी बंदे से ये उम्मीद लगाएं कि वो जो है ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। पाकिस्तानियों से ये मतलब हम सोच सकते हैं कि वो करेंगे ऐसे। और इनकी सरकार उसमें जो इनके मैनेजमेंट है वो इंक्लूडेड होती है ये सब करवाने में, तो करें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये शुभंकर मिश्रा जी का जैसे करना कि भाई तुम 36 के 36 राफेल हमारे गिराए हो, इसका झूठ बोलो, मतलब छोटा मोटा, जब झूठ ही बोल रहे तो छोटा मोटा झूठ मत बोलो, बड़ा झूठ बोलो। और ये भी रियलिटी है कि अगर चलो ठीक है वॉर हुई थी, मान लो फाइटर प्लेन गिरे भी थे, तो दुनिया के पास सैटेलाइट इमेजेस हैं, हम छुपा लेंगे, यानी कि भारत छुपा लेगा, तो और दुनिया की सैटेलाइट हैं उनमें तो नज़र आना चाहिए कहीं गिरता हुआ कुछ भी, इतने उसमें वेपन्स लगे होते हैं, ठीक है, वो फटते अगर गिरता कहीं से, इतना ईंधन होता है उसमें कि वो वैसे भी लाल कर देता है आसमान अगर कहीं डैमेज होता है। ये लोग पता नहीं किस हवा में उड़ रहे हैं कि हमने इतने डैमेज कर दिए, उतने डैमेज कर दिए। तो कहीं रात के समय भी अगर होता है ऐसा कोई हादसा हुआ होता है, तो आजकल सबके पास मोबाइल है, कोई वीडियो बना के कुछ करता है। तो ये तो खैर इनकी बकवासें हैं, चलती रहती हैं। बाकी ये जो इनकी फातिमा सना जो आई थी, इनका फातिमा सना का तो फतवा जो है फाड़ दिया है इंडियन लड़कियों ने, और जो कुछ बचा फतवा था इनका वो भारतीय यूट्यूबरों ने जारी कर दिया है, सोशल मीडिया पे जारी कर दिया है, तो ये इनके खिलाफ फतवा लग गया है। तो बाकी इनको अभी और कितना ट्रोल करेंगे हमारे यहाँ ये पता नहीं है। अगर ये कुछ भी देखेंगे वीडियो इनको शर्म आएगी, पर बेशरम लोग हैं, इनको कुछ नहीं होगा। बाकी आप लोगों को आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और फातिमा सना के लिए 1-2 शब्द कमेंट में जरूर छोड़ना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।